हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर। तो चलिए आज हम लोग हाई एंड डिस्टेंस क्लास 10th का एक चैप्टर है हाई एंड डिस्टेंस। हाई के मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस के मतलब दूरी। तो हम लोग ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे और ऊंचाई और दूरी का भाग 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तो देखेंगे ही, साथ साथ हम हाई और डिस्टेंस का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का मतलब जो थ्योरी होता है, इस चैप्टर में कौन कौन सी फार्मूला का यूज होगा, ये चैप्टर आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, ये सभी बात पे हम इस पूरे क्लास में लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एक दिष्ट रेखा और एक क्षैतिज रेखा। ये 4 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दिष्ट रेखा, क्षैतिज रेखा। क्या क्या चीज समझना, एक बार बोलो। हाँ, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, ये चीजें के बारे में हमें समझना है। और इसे समझने के लिए हम चलिए सबसे पहले आते हैं, कोई एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति जो है वो क्या है, खड़ा है। टांग बनाना पड़ेगा और टांग के सहारे धरती पर ही क्या है, खड़ा है। ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, धरती पर खड़ा है। और ये क्या है, आंखें हैं और ये मुंह है उस व्यक्ति का, समझ गए। अब आंख से यदि सीधी देखता है, आंख से यदि वह क्या करता है, सीधी देखता है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आंख के ठीक सामने जो रेखा बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज रेखा। यदि आंख से हम डायरेक्ट कैमरा को देख रहे हैं कि उसमें आ रहा है, कैमरा से फोटो उसमें बन रहा है, तो अगर आंख से डायरेक्ट हम उसको देख रहे हैं तो यहाँ और यहाँ से जो एक रेखा बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक आंख के सामने जो एक रेखा बनेगी उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। अब यदि मान लिया जाए आंख से हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं या आंख से हम जमीन पर किसी वस्तु के रखे हुए को देखते हैं, ठीक है, तो हम आंख से क्या करते हैं बाबू, किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम देखते हैं। आंख से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, तो आंख से जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, वह कहलाता है दिष्ट रेखा। मतलब आंख से जो वस्तु को देख रहे हैं और वस्तु और आंख के बीच जो रेखा खींची गई उसको क्या कहते हैं हम, दिष्ट रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, दिष्ट रेखा। अब अगर हम बताइए ऐसे नीचे इस वस्तु को देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखा कहलाएगा। कौन रेखा, और ये क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखा। लेकिन यदि आंख के ठीक सामने देखे तो क्या कहलाएगा, और अगर नीचे देखे तो, अगर आंख से ऊपर देखे तो, सामने देखे तो, ऊपर देखेंगे तो, और नीचे देखेंगे तो भी, और सामने देखेंगे तो। बस पहले आप दिष्ट रेखा क्षैतिज रेखा को समझ लीजिए। ये होता है क्षैतिज, क्या होता है बाबू, और ये क्या होता है, दिष्ट रेखा। कौन रेखा, दिष्ट रेखा। दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा अगर हम समझ गए हैं तो फिर से एक बार हम क्लियर करते हैं इसको। यह है नेत्र, मतलब आंख। आंख से यदि हम सीधे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये कौन रेखा होगा, क्षैतिज रेखा। यहां लिख दिया जाए क्षैतिज रेखा। यदि आंख से बाबू हम क्या करते हैं, आंख से हम क्या करते हैं बाबू,
नीचे की ओर देखते हैं तब ये कौन रेखा? आंख से हम ऊपर की ओर देखते हैं तब कौन रेखा? दिष्ट रेखा। आंख से यदि हम ऊपर देखते हैं तो कौन रेखा? दिष्ट रेखा। और ये भी क्या हुआ? दिष्ट रेखा। तो आप बताइए, पहचान लीजिए क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बारे में। क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बारे में आप पहचान लेंगे। बात करते हैं कि सर उन्नयन कोण और आमनमन कोण, एक उन्नयन कोण और एक आमनमन कोण। तो यदि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से तो उन्नयन कोण बनेगा। कौन कोण बनेगा? और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तब कौन कोण? आमनमन कोण। कहने के मतलब है बाबू कि यदि हमारी आंखें यहां पे है और यहां से हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, यहां पे कोई वस्तु रखा हुआ था, पहले से मान लेते हैं एक वस्तु रखा हुआ, इसको हम देखने की प्रयास कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ये दिष्ट रेखा बन रही है। ये कौन रेखा? दिष्ट रेखा बन रही है। बताइए, आंख से हम नीचे देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। आंख से कहां देख रहे हैं हम? नीचे देख रहे हैं। एक और डायग्राम बगल में देखो, एकदम इसको इजी कर देना है। ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर हल्का सा आप डिफिकल्ट पढ़ेंगे तो हार्ड भी लग सकता है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। अब आंख से क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को, आंख से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, है ना? आंख से हम इस वस्तु को देख रहे हैं। आज एकदम ओवरलोड हो गया, ऐसे कहा है वो। इसको क्लोज करते हैं, नहीं इसको चालू कर देते हैं। ठीक आ रहा था अभी? देखो ना, आ गया, दोनों समय से पहुंच गया। चलो पंखा बंद ही रहेगा अभी, समझ गया नहीं? गर्मी आएगा, पसीना लगेगा तो थोड़ा सा मैथ ज़्यादा समझ में आता है। सही बताते हैं, समझ गया? नींद नहीं आएगा ना, गर्मी लगेगा तो अब क्या है कि यहाँ से आंख से हम वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? अभी आपको बस दो ही चीज हम सिखाएं, आंख से वस्तु को नीचे देख रहे हैं और आंख से वस्तु को ऊपर देख रहे हैं। आंख से वस्तु को और आंख से वस्तु को हम भाई, लेकिन क्षैतिज रेखा कहां बनेगा? तो बोलेंगे सर आंख के सामने तो क्षैतिज होती है, इसका क्षैतिज यहां होगा कि नहीं होगा? इसका क्षैतिज यहां होगा, इसका क्षैतिज यहां होगा। तो अब बताओ बाबू, हम क्या सिखाएं कि नीचे से ऊपर देखें, नीचे से तब उन्नयन कोण बनता है। कौन कोण? दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दोनों कोण बनता है। किसके बीच? दिष्ट रेखा और बीच में कौन बनता है? आप पहचानिए कैसे कि उन्नयन कोण होगा? तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो भाई यहाँ नीचे से ऊपर देख रहे थे तो यहाँ पे कौन कौन बनेगा? अब बताइए, हम बोले कि सर क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बीच में ही उन्नयन अवनमन दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे उन्नयन बनेगा कि अवनमन बनेगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये क्यों बना अवनमन बाबू? ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से। और दिष्ट उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होती है। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होती है। आप समझिए, उन्नयन कोण कहां बनता है? नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे से कौन कोण, और ऊपर से नीचे देखे तो, और नीचे से ऊपर देखे तो, और ऊपर से नीचे देखे तो। अब इसको हम लोग एक एक डायग्राम की सहारा से समझने की प्रयास करेंगे। यह देखिए, इस चैप्टर में हाई और डिस्टेंस में पढ़ना है क्या है बाबू कि बड़े बड़े मंजिलों के ऊंचाई निकाल दीजिए बिना नापे। बड़े बड़े मंजिलों की ऊंचाई निकाल दीजिए। जैसे टावर है, टावर की ऊंचाई पूछ सकता है आपको, बड़ा बड़ा बिल्डिंग की ऊंचाई पूछ सकता है, सीढ़ी की लंबाई पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि हम खड़ा टावर से कितना दूर पर हैं, या हम बिल्डिंग से कितना दूर पर खड़ा है। ठीक है, ये चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो बात करते हैं कि सर ये क्या है? ये क्या है? इमारत है, बड़ा इमारत है,
बड़ा बिल्डिंग है एक प्रकार से, या समझिए एक प्रकार के ये एक तो स्मारक है एक प्रकार से भारत का, लेकिन चलिए इसको अभी हम पिलर मानते हैं, एक बहुत बड़ा पिलर्स है। तो अब देखिए पिलर्स है, अब ये पिलर का ऊंचाई हो गया, ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये होगा दिष्ट रेखा, ठीक है। इस पे रिलेटेड आपको मैथ पूछा जा सकता है, आपको इससे रिलेटेड आपको मैथ पूछा जा सकता है, पेड़ की ऊंचाई पूछ सकता है, पेड़ से व्यक्ति की दूरी पूछ सकता है, ये सब चीजें पूछ सकती है आपसे। और इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है टावर की ऊंचाई, या तो कोई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, कोई वस्तु की ऊंचाई, यही सब प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो 4 चीज सीखा है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब के बारे में सीखा है, ठीक है। आपने उन्नयन कोण सीख लिया, अवनमन कोण सीख लिया, दिष्ट और क्षैतिज, ये 4 पॉइंट सीखे। और इससे भी ज्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, बस यही 3 मान याद रखना है। इसी पे पूरा हम त्रिकोण हाई डिस्टेंस समझा देंगे आपको। साइन कॉस और tan, मतलब इसका फार्मूला लाल बटा कक्का, यही होता है। इस पे बैठा लेंगे, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। और सभी का डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सबके कॉस 60, साइन 60, tan 60, tan 30, मतलब साइन कॉस tan, साइन कॉस tan का सभी डिग्री, ऐसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 30, 60 और 45 डिग्री, 30, 60 और 45, हाँ, लेकिन आप सभी याद करेंगे। 0 से लेकर के 90 तक आप ये तीनों को क्या याद कर लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेंगे। अगर ये सब तो चीज आपको समझा दी, सब यहाँ समझाने का चीज है नहीं, और यहाँ पे टाइम हम लोग विलंब करेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हम लोग को टाइम कोई विलंब करने से कोई फायदा नहीं है। या तो आपको उन्नयन कोण सिखा दिए, अवनमन कोण सिखा दिए, दिष्ट रेखा सिखा दिए, क्षैतिज रेखा सिखा दिए, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, tan थीटा का मान, साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला, ये सब चीज आपको हम पीछे क्लास में भी सिखा चुके हैं। और अभी एक नया चीज, 4 चीज हम ये सिखाए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे, उससे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यही चीज हम लोग अभी तक समझ चुके हैं, ठीक है। हाई डिस्टेंस को जो चैप्टर है, इसमें हम ज़्यादातर कुछ पॉइंटेड तो नहीं, लेकिन इतना पॉइंट हम जरूर सीखे हैं। जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई नापना है, ये सीखेंगे, इसकी ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ से वस्तु की दूरी कितना है, ये सब हम इस चैप्टर में पूरा सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे भी इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा एक त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हार्ड है, बहुत ईजी चैप्टर है, और इतना ईजी है कि मत पूछो। लेकिन इसमें यदि कुछ हार्ड है तो सर चित्र बनाना, क्वेश्चन पढ़िए बहुत स्थायी से। हाई डिस्टेंस, एक चीज माइंड में हटा लो कि हमको क्वेश्चन को बड़ी धीरे धीरे और आराम से पढ़ना है, और सिर्फ चित्र सही से बना लेना है, तो समझिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, आप आसान से बना लोगे। और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है बउआ? कह रहा है कि चित्र आप देख रहे हैं, कह रहा है चित्र में पी क्यू आर एक समकोण है। चलिए ठीक है, पी क्यू आर क्या है? समकोण है। इसका मतलब भाई एक कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है। और आगे बोला जिसमें क्यू आर क्षैतिज है, मतलब जो नीचे वाला है वो क्या है बाबू? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है। चलिए क्यू आर बराबर 8√3, तो क्यू आर कौन है? नीचे वाला है क्यू आर क्षैतिज, ये कितना दिया? चलिए 8√3 भी हम लिख दिए, किसी को दिक्कत? और क्या बोला? कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? तो ये 30 डिग्री दिया है। सबसे पहले हमको निकालना है उन्नयन कोण। चाहे आपको उन्नयन कोण नहीं पता है और ना तो अवनमन कोण पता है, बोलेंगे सर कैसे नहीं पता उन्नयन कोण अवनमन कोण? तो बताएं ना बाबू कि उन्नयन कोण अवनमन कोण कहां बनता है, किसके बीच बनता है? हमको ये समझाओ एक बार फिर से। दिष्ट रेखा और
तो क्या ये 30 डिग्री दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में है? नहीं ना है, क्योंकि सर क्षैतिज रेखा तो यहां बन सकता है और क्षैतिज रेखा यहां है, तो बताइए इसके बीच में तो है नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है बाबू। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन्नयन कोण निकालेंगे। कौन कोण निकालेंगे? उन्नयन कोण। ये होता है उन्नयन कोण, इसको निकाल लें हम। तो क्या लिखेंगे? कोण QPR, कोण QPR। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे? कोण PRQ प्लस कोण RQP बराबर कितना डिग्री? अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आया होगा, क्या आप उतना त्रिभुज अच्छा से पढ़े नहीं। तो चलो फिर से एक समझाने के प्रयास करते हैं। यहां बाबू कह रहा है कोण QPR के मतलब होता है, कोण QPR के मतलब होता है कोण ये वाला P जो बीच में होता है। तो ये कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ये कितना डिग्री दिया है? कौन कोण? QPR। देखिए QPR जो बीच में होता है वही उसी का बात करता है, 30 डिग्री। कोण PRQ, PRQ ये दिया है कौन? नहीं ना दिया है, नहीं दिया है, तो यहां लिखिए नहीं दिया है। कोण PRQ और ये दिया है RQP। RQP कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। अब बराबर 180 डिग्री। अब बताओ 90 और 30 जोड़े तो 120। इसका मतलब है कि PRQ बराबर सर 180 डिग्री। इधर जोड़ दिए, अब बराबर को सर ले आकर के घटा दिए। कितना डिग्री? अब घटा तो कितना डिग्री आया बाबू? 60 डिग्री। क्या आया बाबू? कौन कौन भाई? उन्नयन कोण आया, यही नहीं आया? 60 डिग्री। कितना डिग्री पता लग गया? 60 डिग्री। कौन पता लग गया? और अगर हम नमन कोण पूछता था कितना बोलते? 30 डिग्री। हम क्या सिखाएं कि सर उन्नयन कोण हम नमन कोण बराबर होता है, तो अगर ये 60 है तो वो भी 60 होगा। एक बार फिर माइंड में हटाओ, उन्नयन कोण हम नमन कोण क्या होता है? अगर ये 60 तो वो भी 60, तो उन्नयन कोण कितना निकाले? अब नमन कोण कितना बनेगा? 60 अगर पूछा हो सर तो। लेकिन आगे प्रश्न क्या कहता है ये समझने की प्रयास करते हैं। कह रहा है R पर P का उन्नयन कोण, R पर P का, R पर P का उन्नयन कोण कितना डिग्री? चलिए बताइए हमको, कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? 60 डिग्री है। तो यहाँ क्या हम भर सकते हैं 60 डिग्री? भर दे 60 डिग्री, बोलिए जल्दी। चलिए भर देते हैं। फिर क्या बोला? P पर R का नमन कोण, P पर R का नमन कोण बताइए कितना डिग्री? 60 डिग्री। किसी को भरने में दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? क्या बोला? Q से P की ऊंचाई 90 डिग्री। भाई ऊंचाई ना पूछा, डिग्री के बात किया है हमें। क्या पूछा? किसकी ऊंचाई? Q से P की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई पूछ रहा है बउआ, इसकी ऊंचाई है ना। एक कलर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, हमको यहाँ पे जो रेड कलर से भी दे रहे हैं ना, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। Q से P की ऊंचाई, Q से P की। तो आपको पता है ना कि थीटा यहाँ पे कोण इसकी बात कर रहा है, ये 60 डिग्री है। तो जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। नीचे वाला क्या हो गया भाई? आधार हो गया, है ना। क्या हो गया? आधार। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? लंब और क्या दिया हुआ? लंब और भाई आपसे पूछ क्या रहा है? लंब। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? बस एक ही चीज माइंड में बैठा लो कि जो दिया हुआ है पूछ रहा है, दोनों का अनुपात लिख दो। इसका मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। किसका फार्मूला है ये सर? किसका फार्मूला है? अरे बैल करने कह रहे, किसका है? tan थीटा का है। किसका है? tan थीटा का है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा tan थीटा का फार्मूला लंब बटा।
लाल बट्टा का होता है, क्या मतलब लंब बटा आधार। अब बताइए tan है तो tan लिख दिए, और थीटा के मान कितना दे रहे है बाबू 60 डिग्री। जब भी बात करेंगे तो उन्नयन अवनमन कोण इसमें एकदम माइंड से हटा ले, 30 कोण बोलेगा आज के बाद अभी से, ठीक है। जब भी आपसे थीटा पूछे तो क्या बताओगे, उन्नयन कोण, क्या बताओगे भाई, अवनमन भी बता देंगे तो सही होगा, अवनमन भी बता देंगे तो, क्योंकि उन्नयन अवनमन क्या होता है, लेकिन दूसरा नहीं बताना है, माइंड में हटा लो, दूसरा बताना क्या है, उन्नयन या अवनमन, बस एकदम माइंड में हटा लो, उन्नयन या अवनमन। तो थीटा कितना दे है 60 डिग्री। और लंब क्या है बाबू, तो बोलेंगे सर लंब जो है ना क्यू पी है या पी क्यू है, क्यू। अब आधार क्या है, तो क्यू आर या आर क्यू इन है। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है बाबू, क्या होता है भाई, √3 होता है, √3 लिख दिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। अब बताइए क्यू पी का मान दिया हुआ है, क्यू पी का मान नहीं दे तो क्यू पी रख दे यहाँ पे, और आर क्यू का मान 8√3, क्या हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, एक और क्यू आर में गुना करें तो क्या होगा, क्यू आर होगा कि नहीं होगा, क्यू पी होगा, हाँ क्यू पी हो जाएगा। बताइए एक और क्यू पी में गुना करेंगे तो, अब 8√3 में √3 से गुना करेंगे तो भाई 8 गुने 3 होगा, क्योंकि सर √3 या √3 गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। अब 8 है 3 बाबू 24। तो बताइए क्यू से पी के दूरी पूछा कितना बोलिएगा, लिखना है सर आता क्यू से पी का दूरी 24 है। अब मीटर में है तो मीटर में, जो चीज में है वो चीज में लिखिए, 24 है। बात है समझ में, किसी का दिक्कत है, आ रहा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी एक त्रिभुज दे दिया है, लेकिन त्रिभुज हम लोग अपना बनाएंगे बार में, क्यों बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा समझने में आसान होगा। त्रिभुज हम यहां बनाते हैं, इतना बड़ा बनाएंगे, क्या छोटा रहता है तो डायग्राम उराम लेने में आसानी नहीं होता। अब क्या बोला है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाए कि नहीं बनाए, बोला जिसमें बीसी क्षैतिज है, बीसी क्या है, तो हम बीसी को क्षैतिज मान लिए, चलिए ठीक है, बीसी क्या है बाबू, क्षैतिज है। फिर क्या बोला, जब बी और सी होगा तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और क्या बोला, कोण बी ए सी 60 डिग्री है, बी ए सी मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ने। और ए बी बराबर 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख दिए। क्या आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों पता है पता दोनों में से कोई नहीं, तब पहले क्या करेंगे, उन्नयन कोण और किसी एक को निकाल लेना है। यहां देखिए बनेगा कौन कोण, यहां पे बनेगा कौन कोण, जल्दी बोलो कौन कोण, अब अवनमन कोण, ऊपर कौन कोण, और नीचे यहां पे कौन कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो चलिए हम यहां का बात नहीं करते हैं, हम निकालने की प्रयास करते हैं। पहले लिखते हैं बी पी सी, कोण बी पी प्लस कोण पी, अच्छा ए है, अरे वो वाला क्वेश्चन वह याद रह गया, बी ए सी, बी ए और फिर कोण ए सी बी और फिर कोण सी बी ए, एकदम सीधा सजा करके लिखना तो है, कुछ है नहीं। एक बार क्या लिखे हम, बी ए सी, अब यहां से लिखना है ए सी, फिर यहां से लिखना है सी बी ए, हो गया तीनों कोण बराबर कितना डिग्री भाई, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। अब बताओ कोण ए, यहां पर बीच नहीं समझ में आता तो यहां समझो, कोण ए कितना है 60 डिग्री, और कोण सी कितना है पता आपको नहीं, तो यहां लिखिएगा सेम ए सी बी। और ये कोण कितना है बाबू, कितना डिग्री 90, क्योंकि आपको पता है समकोण 90 का ही होता है, तो कितना डिग्री, अब बराबर कितना डिग्री, अब बताइए 90 और 60 जोड़े तो 150 प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना होगा 250 होगा, देखो इसको
तू तो 180 जोड़वे करेगा। चलो देखो होता है। अब बताओ कौन ए सी बी बराबर 180 डिग्री, और उधर से लेके चलाएंगे 150 डिग्री, तो घटेगा तो कितना डिग्री? इसका मतलब सर यूनियन कोण कितना डिग्री हमको पता लग गया, 30 डिग्री। अब देखिए क्या पूछता है, कहता है सी पर ए का, बाबू सी पर ए का ये क्या है, क्या है जल्दी बोलिए। अरे बाबू बोल रहा है कि सर सी पर ए का क्या है, ये कौन कौन है? अवनमन कौन है? अरे यूनियन कौन है? तो यहाँ क्या भर दे हम? पूछा 30 डिग्री कौन कौन है, फिर पूछा ए पर सी का 30 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ क्या भर दीजिएगा? अवनमन कोण, और ऊपर क्या भरिएगा? उन्नयन कोण। कौन कौन? ये भरने में तो दिक्कत नहीं हुआ। बात करते हैं अगला में, बी से सी की दूरी, मतलब यहां से यहां क्या निकालना है आपको? कंपेयर करना जानते हैं ना, बस कंपेयर कीजिए कि सर इस थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं बउआ? लंब बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलेंगे? तो बताइए लंब दिला आधार आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करें? लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा और tan और थीटा के मान, जल्दी बोलो, थीटा के मान। अब ये बताएं कि अगर कोई दूसरा बोल दे तो मारेंगे, हटा देंगे, समझ गया। यूनियन कोण या अवनमन कोण बताना है, तो 60 कैसे आ गया? कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ठीक है, जब भी बताना तो कौन कौन, और यूनियन कोण क्यों कहें? क्योंकि दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में है और नीचे से ऊपर बन रहा है, तो कौन कौन होगा? यूनियन कोण होगा। तो थीटा का मान है कितना लिखे? 30 डिग्री। और लंब क्या है? लंब बताओ हमको। ए बी, 8 ने भाई बोलो, अभी ए बी बोलो, क्या बोलना है? ए बी। और आधार क्या है? बी सी, तो यहाँ बी सी लिख दिए। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब बराबर ए बी का मान 8 मीटर, अब बी सी का मान नहीं पता है, कहीं कुछ को बोलियो दिया अभी। अरे अंथाई बोलता, कम से कम देखो चित्र को, यहाँ अंथाई बोलो तो नहीं समझेगा, देख के बोलो। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 और 20 में गुना किए तो BC, और 8 और 3 गुना किए तो 8 और √3 गुना किए तो 8√, क्या पता लगा? पूछा क्या गया? BC पूछा गया, तो बताइए निकाल दिए। किसी का दिक्कत आ रहा है समझ में? बोलो जल्दी, आ रहा है समझ में चैप्टर है कि नहीं आ रहा है? चलिए, ये प्रश्न एक का ही था, एक का ए और एक का भी बी सीखे हैं। अब आते हैं हम लोग 2 में। ठीक है, कितना नंबर पर? 2 नंबर पे आते हैं। दो नंबर वाला थोड़ा चलिए बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्या कह रहा है। आराम आराम से समझेंगे, नहीं चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, क्या कहा बउआ कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो पहले आप त्रिभुज ABC बनाइएगा ना, क्या बनाइएगा? ABC, जिसमें A कितना डिग्री? तो 90 डिग्री यही ना, तो ये ना ये मानिएगा, ये मानिएगा, तो इसको क्या मानिएगा? इसको क्या मानिएगा? बन गया ABC पूरा। क्या बोला आगे? AB बराबर, तो AB यही ना है 6 सेमी। आगे क्या बोला? AC बराबर कितना सेमी? 2√3 मीटर। सेमी है ना जी? सेमी है। तो पूछ रहा है कोण B का माप बताइए। कोण B यही ना है, इसका क्या पूछा हमसे? अभी तक आप लोग के क्या बना रहे थे? हम बता रहे थे, अभी तक ये बता रहे थे कि सर ये देता था और ये देता था, हमसे ये पूछता था। थीटा देता था, ये कोण देता था और ये मान देता था, तो हमसे नीचे वाला पूछता था। लेकिन अबर में यही दोनों मान देकर क्या पूछ दिया? कोण पूछ दिया आपसे। बताइए बी वाला कितना होगा? तो हम लोग पता है ना कि क्या दिया हुआ है, तो इस कोण को पूछा होगा बी कोण, तो इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार।
तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा, भाई थीटा आपको पता है नहीं, क्योंकि वही तो पता करनी है। अब बताइए लंब कितना है? AC और आधार कितना है? AB, यही ना है। फिर आगे लिखिए tan थीटा बराबर AC का मान और AB का मान 6 हो गया, कट गया कितना मर्तबे? 3 मर्तबे। अब आइए आगे, tan थीटा बराबर √3/3 है, √3/3। अब बताइए tan थीटा में किसी का मान होता है √3/3? नहीं होता है। होता है? तब इसका मतलब परिमेयकरण करना होगा। इसको क्या करना होगा? अंशों का परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 और नीचे 3 ये कट गया तो क्या बचा? 1/। अब बताइए कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? कितना के? तो भाई थीटा की जगह कितना रखेंगे हम? 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना रखेंगे हम? 30 डिग्री रखेंगे। अब बताइए आपसे थीटा का मान पूछा तो कितना डिग्री बोलोगे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा समझ में? किसी का दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। आ रहा है समझ में? नहीं? हाँ, तब आइए अगला प्रश्न में। आ रहा है समझ में? तो अगला प्रश्न में आना है और 3 को देखना है। चलिए 3 वाला प्रश्नों को यहाँ पे रखते हैं। चित्र क्या करते हैं, बड़ा थोड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, ABC यहाँ तो दे दिया ऑलरेडी ना, ABC में AC बराबर कितना दिया? 12 सेमी, यही ना AC। फिर बोला कोण A बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ तो दे ले है। तो शेष भुजा बताइए। अब त्रिभुज में कै भुजा होता है बउआ? कै भुजा दिया? कै भुजा दिया है? अरे कै भुजा का मान दे ले है? और कै भुजा और चाहिए आपको? 2 भुजा का मान और चाहिए। अब बताइए कि ये तो दे दिया है, ये दे दिया है ना जी। तो हम बोलेंगे सर कि कर्ण दिया गया हमको, और ये थीटा के सामने होता है लंब और नीचे होता है आधार। तो काहे ना हम एक फार्मूला लगा लेते हैं साइन थीटा के। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण दिले है और हम लंब निकालना चाहते हैं, तो लंब बटा कर्ण होता है ना फार्मूला साइन थीटा का। लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का, क्योंकि कंपेयर करेंगे तभी ना निकलेगा। अब बताइए साइन और थीटा की जगह कितना रख दिया जाए? 60 डिग्री। और लंब पता है? लंब नहीं पता है तो क्या मानिए? BC। और कर्ण कितना है? 12। और साइन 60 का मान? साइन 60 का मान √3/2 बराबर BC/12। 2 से काट दी नीचे, 6 मरतबे कट गया। ऊपर गुना कीजिए तो BC का मान कितना आ गया? 6√3 हो गया। अब बताइए BC कितना हो गया? 6√3। एक तो पता लग गया आपका, एक भुजा। अब होता है वो आधार बटा कर्ण। किसका होता है? आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण पता आधार नहीं पता है, तो आधार निकालेंगे ना जी। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस का होता है। चलिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो भाई कॉस और थीटा की जगह कितना रख दे बाबू? 60 डिग्री। आधार कितना है? AB और कर्ण कितना? 12। कॉस 60 का मान कितना? कस के बोलो। 1/2 होता है, तो 1 बराबर AB/12। 2 से काट गया, 6 मरतबे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेमी। तो ये कितना पता लग गया? 6 सेमी। तो शेष 2 भुजा को बता दिए हम लोग। बोलिए
कितना आ गया? वो 2 रूट, अच्छा कितना आ गया? 6 रूट 3। एगो आ गया 6 रूट 3, है ना? आंसर उतने देता है? 6 रूट 3 नहीं देता है ना? देख लो एक बार, ठीक है ना? आप बोल रहा है ना यही आकृति देख के दूसरा का बना दीजिए ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वही आकृति की देखिए, आप प्रश्न नंबर 2 बना दीजिए। कोण ABC 90 डिग्री, ABC मतलब ये 90 डिग्री है, BAC 60 डिग्री, 60 डिग्री है भी। तो भुजा BC और AB की कितनी गुनी है? BC AB की, BC AB की, तो BC के मान कितना है? 6 रूट 3। AB के मान 6 से 6 कट गया, कितना आया? रूट 3 आया। तो कितना गुना ज्यादा उससे है? तो रूट 3 गुना ज्यादा है। कितना गुना? रूट 3 गुना ज्यादा है। बन गया। पूछ रहा है ना बउआ कि इससे ये कितना ज्यादा है, तो बोले कितना ज्यादा है? 6 और 6 काट तो रूट 3 गुना ना ज्यादा है। ये 6 और 6 रूट 3 है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? तो रूट 3 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? रूट 3 गुना ज्यादा है। हो गया? आ रहा समझ में? अब आइए कितना नंबर पर? चौथा नंबर पर। आज चाहते तो 10 प्रश्न का सोल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, आराम से समझना है। 5 को माइंड में आज डालना है और 6ठा को कल डालना है। तो हो गया, यहां पे आएगा 4। यह लघु उत्तरीय प्रश्न, पता है ना? लघु उत्तरीय और प्रश्न। अब यहां से शुरू हुआ थोड़ा डिफिकल्ट और लॉन्ग, लेकिन उस सबसे इजी है ये। अभी जितना देखे ना, उस सबसे इजी ये होगा। ठीक है? कहता एक वायुयान, वायुयान समझते हैं? एरोप्लेन, हाँ, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। एरोप्लेन कितना मीटर जाता है? कहां से उड़ता है? जमीन से उड़ता है। इसका मतलब है कि सर एरोप्लेन यहां था, एरोप्लेन जो था यहां पर था। एरोप्लेन जो है क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा है, ये कौन रेखा है? और यहां से कितना मीटर, कितना डिग्री का कोण बनाते उड़ता है? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से कितना ऊंचा जाता उड़ता हुआ? 30 डिग्री का कोण बनाता है बउआ और 184 मीटर जाता है। फिर से समझो, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज हो गया, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो 184 मीटर चल के यहां तक जाता है। तो जमीन ही है और एरोप्लेन यहां उड़ रहा है ना? और यहां से कितना मीटर ऊंचा गया है? हाँ, सीधे गया, इसे तिरछे भागा है। तिरछे कितना भागा है? तो पूछ रहा है कि एरोप्लेनवा कितना ऊंचा पर उड़ रहा है? एरोप्लेन कितना ऊंचा पर उड़ रहा है? मतलब ये वाइट वाला की ऊंचाई पूछा कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है? जमीन से वायुयान की ऊंचाई। अगर ये डायग्राम बनाना सीख लिए, समझो कि ये बन गया। ये समझ में आया है? चित्र बनाना समझ में आया है? फिर से एक बार देखो, ये नहीं समझे, समझ गए, समझिए, खत्म हो गई चैप्टर। ठीक है? एक वायुयान क्षैतिज तल, तो हम लोग क्षैतिज तो पता है जमीन के बोलते हैं, एकदम सीधी वाला को बोलते हैं। क्षैतिज तल के मतलब होता है जहां खड़ा होते हैं। तो क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 100 कितना 84 मीटर ऊंचाई बोला, उड़ता हुआ जमीन से जाता है। ऊंचाई नहीं बोला, ठीक है? कितना मीटर? 184 मीटर जाता है।
तो बताइए जमीन से वायुयान की ऊंचाई, तो जमीन यहाँ, वायुयान यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ के क्या पूछा, तो यहाँ क्या लिखिएगा, माना कि जमीन से वायुयान है ना, वायुयान की ऊंचाई को मान लेते हैं बउआ h। क्या मान लिए, h मान लिए। त्रिभुज मानना है, मान लो ए बी और सी। अब पता नहीं कि 30 डिग्री क्या है बाबू, कौन कौन है, क्षैतिज कौन होता है, उन्नयन कौन होता है, कौन कौन है, उन्नयन कौन है। चलो हमसे क्या पूछा, ऊंचाई इसकी पूछी, तो अभी ना आपको सिखाएं बाबू कि कर्ण दे दिया और थीटा के सामने वाला को आप क्या बोलोगे, लंब बोलेंगे, है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, लंब पूछा जा रहा है। तो बताइए लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, किसका होता है भाई, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बउआ, लंब बटा और साइन, और थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री, और लंब ये होगा ना, इसको क्या मान ले आप, h मान ले, और कर्ण को क्या मान ले, 184 दिया कर्ण कितना दिया 184, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/2 बराबर h बटा 184। अब बताइए 2 और h में गुना करेंगे तो 2h और बराबर 100, और h का मान निकालेंगे तो बाबू 184 बटा 2 कट गया तो 92। तो बताइए यहाँ क्या लिखिएगा, अतः जमीन से वायुयान कितना 92 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, कितना मीटर 92 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है। तो बताइए किसी का दिक्कत यहाँ पे समझने में है, समझ में आया प्रश्न, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखिए, इतना ही प्रश्न आज हम लोग को समझना है, लेकिन इसको समझने के लिए काफी मेहनत की भी आवश्यकता है। अब आइए बात आगे, क्या बोल रहा है बाबू, एक पतंग की डोरी कितना मीटर, पतंग की डोरी कैसा होता है पता है, ऐसा होता है पतंग की डोरी, ऐसे तिरछे होता है कि नहीं होता है। कितना मीटर दिया पतंग की डोरी, 100 मीटर दिया है, लंबी है। यदि डोरी एक समतल रेखा के रूप में हो, ठीक है, सरल रेखा के रूप में हो, सरल रेखा के रूप में हो, एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, भूतल मतलब जमीन से थीटा कोण बनाती है, कौन कौन बनाती है, भूतल से थीटा कोण बनाती है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख दें हम, थीटा लिख दें, थीटा कोण बनाती है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है 8/। तो बताइए भूतल से पतंग की ऊंचाई, मतलब भूमि तो यह है बउआ, अब पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पूछा, त्रिभुज मान लिया जाए ए बी और सी, और इसको क्या माने हम h, मतलब जमीन से पतंग की ऊंचाई को क्या मानना होगा, यहाँ लिखना होगा कि माना कि बाबू जमीन से केकर ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई को क्या मान लिया जाए, h मान लिया जाए। तो अब हमको क्या देले है सर, कर्ण देले है और h हमें पता करना है। तो फार्मूला क्या लगाते हैं पता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बताइए साइन थीटा के तो माने दे दिया है, साइन थीटा का मान कितना दे दिया है भाई 8/15। यहाँ थीटा के रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको साइन थीटा के माने किताब में दे दिया है 8/15, तो रख दिया। लंब कितना है, लंब कितना है 100 मीटर है लंब। क्या है लंब, h। अरे लंब किसको बोलते हैं, थीटा के सामने वाला के लंब बोलते हैं।
तो लंब कितना है एच। अब बोला कर्ण, तो कर्ण कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 15h हो जाएगा बराबर 8 गुने 100 मीटर। यहाँ h बराबर 8 गुने 100 मीटर, अब बट्टा में 15। अब देखिए बाबू 5 से कट गया, 5 दिए 15, 5 से कटा 20 पचे 100। अब ऊपर गुना कीजिए, h बराबर 8 दूनी 160 बटा 3 मीटर। अब पता है 160 को 3 से भागा देंगे तो 3 से 160 में भागा देंगे तो 5 तिया 15 आ गया 1, 3 तिया 9 बच गया 1, 0, 3, 3, मतलब लगभग आएगा कितना आएगा 53.3 मीटर के आसपास आएगा लगभग। कितना आएगा 53.3 मीटर। बात आए समझ में? ये किसी की दिक्कत आ रहा है समझ में? चैप्टर हार्ड नहीं लग रहा है किसी को? लग रहा है तो बोलिए और अस्थाई से बताएंगे इसको। क्या पहला दिन है, पहला दिन हार्ड नहीं लगा तो फिर एकदम नहीं हार्ड लगने वाला है। बस एक चीज में मत गड़बड़ाना, उनियन अवनयन, उनियन और अवनमन कोण, ये 2 चीजें में नहीं गड़बड़ाना है। और एक चीज और, ये चीजें में मत गड़बड़ाना है कि भाई ये दे दिया है कर्ण, हमसे पूछ रहा है लंब, यही तो खेल है इसमें। और बस एक त्रिभुज का ही खेल है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ गया। समझ गए? अगला ये 5 का 1 है। पांच का 1 है बउआ। ये क्या कह रहा है 5 का 1? प्रश्न को पढ़ते हैं। हम बोले प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। पढ़ के चित्र बनाए कि बस बन गया क्वेश्चन। चित्र ही बनाना टफ है इसमें। चलिए क्या कह रहा है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्व आंख से सामने क्षैतिज और सीधे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, खड़ा वाला के और सीधा वाला के क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर कैसे बनेगा, सुतल की खड़ा वाला? खड़ा वाला बनेगा। तो खड़ा वाला बनाना है। बोला कि ए बी क्या है, एगो ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो दीवार ऐसी ना बनता है। इसको क्या मानना है, यहां बोल दिया कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है ए बी। हम बना दिए कि नहीं बनाए? आगे क्या बोला, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। तो हम बोले हाँ बी भाग भूमि के संपर्क में है, वो पहले से बना दिए। ए सी सीढ़ी है, मतलब ए से वो सी का गया है। तो सीढ़ी ऐसे नीचे ना बनेगा। जमीन से सीढ़ी बनता है कि दीवार से ऊपर सीढ़ी बनता है? कहां से सीढ़ी बनता है? जमीन से कहां? ऊपर। ऊपर कहां? शिखर तर। शिखर मतलब दीवार के एकदम लास्ट तक। तो ये बन गया सीढ़ी। सीढ़ी कौन है? सीढ़ी कौन है? ए सी क्या है? जमीन से सी बिंदु पर है। तो जमीन से सी बिंदु पर है सीढ़ी की नहीं है? देखिए तो टिकी हुई। यदि कोण ए सी बी कितना डिग्री? तो ये पता है यूनियन कोण हो गया यहाँ पे, क्योंकि नीचे क्षैतिज है दृष्ट रेखा, तो उन्हें बीच का कोण यूनियन कोण पता लग गया आपको। यूनियन कोण कितना डिग्री? बीसी। तो बीसी नीचे नहीं होता है 3 मीटर। तो आपसे क्या पूछा बउआ? सीढ़ी की लंबाई। एक मतलब ये क्या है? कर्ण। और ये क्या है? तो नीचे वाला क्या है? आपको आधार दे ले और कर्ण पूछ रहा है। लंब से कोई लेन देन है? वो कर लंब पूछा नहीं ना पूछा, उससे कोई मतलब है? तब मतलब किससे आपको है? कर्ण। और तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? कॉस का होता है। यहां लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब बताइए कॉस थीटा का मान कितना दिया बाबू? कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब आधार को मान लीजिए BC, क्या मानिए? और कर्ण को क्या मानिए? AC। अब cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर। अब बताइए BC कितना है? 3 मीटर। अब नीचे बताइए AC कितना है? AC नहीं, उसी तो पता करना है। यहाँ लिखना होता कि माना कि AC सीढ़ी है,
माना कि AC सीढ़ी है। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो AC बराबर 3 दूनी 6 मीटर। क्या लिखिएगा? सीढ़ी की। अतः सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर है। क्या लिखिएगा? अतः सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर है? 6 मीटर है। लिखा जाएगा। बस इसमें अगर कोई हार्ड है तो क्या है? चित्र बनाना। यदि कोई हार्ड है तो क्या है? और चित्र बन गया तो चैप्टर समाप्त। ठीक है, चित्र बन गया तो चैप्टर समाप्त हो गया। बस अगर माइंड को नहीं हटाएंगे तो आप सीख गए, और अगर पढ़ रहे यहाँ और ध्यान घरे तो फिर नहीं सीखिएगा। समझ गए? और अगर आप थियोरिकल दिन अगर एब्सेंट हैं तो फिर आशा ही तोड़ दो कि हमारा हाई एंड डिस्टेंस समझ में आवे वाला भी है। ठीक है, आशा तोड़ देना है कि हाई डिस्टेंस समझ में आने वाला नहीं है। समझ गया? तो फिर चोरी के भरोसे रह पड़ेगा। अब नहीं पढ़े तो चोरी नहीं करे पड़ेगा। अरे तो मेरा काय देखता है। समझ गया? अब चोरी के नाम लिए तो ध्यान यहाँ चल जाता है। नहीं पढ़ा तो चोरी की याद करो, नहीं पढ़े तो चोरी करे पड़ेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए। गर्मी बहुत है लेकिन समझ में आराम से आएगा। ठीक है, बालों पूरा पसीना से भीग जाता है। समझ गया? हमको हाँ, सब देख रहा है कितना हो जाता है। सब देखे शर्ट उट पूरा भीग गया है, पता नहीं चल रहा है। समझ गया? पंखा चालू करेंगे तो सबको नींद आएगा और सुख नींद लेगा, इसलिए पंखा चालू नहीं होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न के ऊपर आते हैं। 5 बस 2 ही प्रश्न तो देखना है बउआ आप लोग को। और गर्मी हमरा लग रहा है पंखा तो होने की चालू कर, उससे क्या फायदा है? नहीं जाएगा हवा। कैसे जाएगा? हैं? पढ़े समय गर्मी ठंडा बरसात ये सब कोई मायने नहीं रखता है, बस समझ में आना चाहिए, यही काफ़ी है। समझ गया? है? क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? बेहोश होता है, पता है? जिसका बीपी कम होता है वो बेहोश होता है। काहे बेहोश होता है? क्योंकि पसीना के साथ न जो नमक का मात्रा होता है वो कम जाता है, निकल जाता है, मतलब उत्सर्जन के कारण। इसीलिए उसका बीपी जो है तुरंत लो हो जाता है। फिर बीपी लो हो तो एकदम सुस्त लगने लगेगा। ठीक है, और जो हमेशा पंखा उंखा में रहेगा ना उसका बीपी हाई रहेगा। अब बीपी हाई के मतलब किसी को समझा नहीं सकते हैं। टीचर के बीपी हाई नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? कोई पूछ दिया तो ओरा डांटिए देगा, चाहे झचकोर देगा, बेचारा दोबारा पूछ भी नहीं करेगा। समझ गया? या बोल देगा चिल्ला उल्ला के तो टीचर के बीपी एकदम हाई नहीं होना चाहिए। बीपी हाई तो किसी के नहीं होना चाहिए। लो रहेगा तो बातों को सुनने लग जाएगा। ठीक है, समझ गया? चलिए अगला पॉइंट अब आते हैं। बहुत हो गया, आगे देखिए। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मजदूर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर, तो पहले क्या बना दिया जाए? सीढ़ी बना दिया जाए। पहले सीढ़ी तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ सीढ़ी बनेगा पहले। ठीक है, सीढ़ी पहले कैसे बनाएंगे? हाँ, जिसका ऊपरी भाग दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। जो सीढ़ी का ऊपरी भाग है वो कहाँ? ये दीवार होगा, और दीवार के शीर्ष मतलब शिखर पर पहुंचता है।
दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यही ना दीवार है, दीवार की ऊंचाई तथा सीढ़ी की भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के भूमि तल के साथ, तो भाई भूमि तल यही ना होगा, यहां इसको थोड़ा सा लंबा करे पड़ेगा। भूमि तल के साथ कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, मतलब दिष्ट कोण आई क्षैतिज हो गया, उन्नयन कोण बन गया। सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए। मतलब मजदूर यहां से शुरू किया और यहां दीवार पर चढ़ा, तो यहां से यहां का आपको दूरी पूछा ना बाबू, तो हम क्या लिखे ए बी सी, ठीक है। तो यहां लिखना होगा कि माना कि ए सी एक क्या है बोलिए जल्दी, सीढ़ी है। अब बताइए, ये तो कर्ण होगा और ये क्या होगा बाबू, लंब होगा। तो लंब दे दिया और पूछ क्या रहा है, आधार पूछ रहा है रे, क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, किसका होता है, साइन। फार्मूला क्या होता है, लंब बटा भाई साइन, और थीटा की जगह कितना रखना है 60 डिग्री। और लंब कितना है 15 मीटर, या आप लिख भी सकते हैं इससे, ए भी लिख सकते हैं एक बार। और कर्ण कितना है ए सी। चलिए साइन 60 का मान 2, आई ए बी का मान 15 मीटर, और ए सी का मान नहीं पता है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, पता लग रहा है, हाँ? नहीं पता लग रहा है रे, हाँ? अब तो थोड़ा सा और चलवे करेगा। √3AC बराबर 15 दूनी 30 मीटर। इसका मतलब सर AC बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा √3 मीटर। यहाँ क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि नीचे √3 आ गया। परिमेयकरण कर दे यहाँ पे बगल में, AC बराबर 30 बटा √3 गुने √3 बटा √3 गुना किया तो पता है 30 √3 ऊपर में नीचे कितना 3 काट दिए तो 10 √3 मीटर आ गया। पूछेगा कि मजदूर के कितना दूरी तय करना पड़ेगा 10 मीटर। कितना मीटर 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ जाएगा। कितना मीटर के 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए 10 मिनट की दूरी तय कर देगा, हो गया। अब आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आया समझ में उपलास कि नहीं आया? चलो अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न को पढ़ते हैं, चित्र बना बस समझे बन जाता है। कहता 10 मीटर ऊंचे खंभा को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया। मतलब समझना है बउआ कि एगो क्या है 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? और ये खंभा के खड़ा रखने के लिए पता ही क्या किया गया है, एगो रस्सी से यहां से बांधा गया, यहां से यहां जमीन पर लाकर एक रस्सी से क्या किया गया है, बांधा गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का? क्षैतिज है ना, है इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है तार की लंबाई, तो तार कौन है, यही ना है ए बी सी। माना कि AC क्या हो जाएगा, माना कि AC तार की क्या है, लंबाई है। लिख दिए शॉर्ट में। अब ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा बाबू। तो हमको निकालना क्या है, आधार, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? और दिया हुआ क्या, दिया हुआ क्या है, लंब। अरे इतना इजी चैप्टर है तो ये तो लंब कर्ण आधार में विचार है, हमरा यही समझ में ना आता कभी कभी। ठीक है, अरे
चित्रो फिर से समझाए। हाँ कुछ बोल रहा है, जरा फिर से बनाए। कोची कह रहा है? सूत्र। फिर से देख लो चित्र, पारे का है, देखो ध्यान से एक बार देख लो खाली। 10 मीटर ऊंचा एगो खंबा है, तो देखो यहां से ई 10 मीटर ऊंचा एगो खंबा है, ठीक है। खंबा को खड़ा रखने के लिए एगो स्टील के तार से एक सिरा से खंबे की चोटी से बांध करके दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया। मतलब पिलर को खड़ा रखने के लिए खंबा को उसके एकदम ऊपर में क्या किया, रस्सी बांध करके और जमीन से लेकर टान करके बांध दिए, तो जमीन से लेकर खूंटा में गड़ दिए नीचे ले जाकर के, ठीक है। अब क्या है, यदि तार का क्षैतिज के साथ यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज ये वाला है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई पूछा, तो ये हो गया तार की लंबाई। मान लीजिए AC तार की लंबाई है, तो हमें पता नहीं है कर्ण और पता है हमें लंब, तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा का फार्मूला होता है बउआ लंब बटा कर्ण। तो साइन और थीटा का मान कितना, 45। लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो साइन 45 का मान कितना, √2। AB का मान, AC का मान तो पते नहीं है, तो तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो AC बराबर कितना आ जाएगा 10√। AC क्या पता लगा, AC क्या है, तार की लंबाई, तो नीचे लिखिएगा, अतः तार की लंबाई 10√2 मीटर है, 10√2 मीटर है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो ये था हाई एंड डिस्टेंस में। अभी हम लोग क्या सीखे, देखते हैं कि ऊपर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना, सीढ़ी की ऊंचाई निकालना, यही सब हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो अब बताइए कि चैप्टर में आपको कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न हो सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई है, ये बताइए पहले। अगर आपसे बन सकता है कि नहीं बनेगा, किसको दोबारा समझाया जाना चाहिए, ये हमको बताइए पहले। हैं? मुझे बोल रहा है? चित्र तो अपने से देख देख, तुम्हें इतना तो नहीं कि बहुत हार्ड चित्र है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है तो बनेगा ही चित्र। जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे स्टार्टिंग में करते जाना है। बोले 10 मीटर दीवार है तो 10 मीटर दीवार बना दीजिए, बोला 20 मीटर सीढ़ी है तो 20 मीटर सीढ़ी बना दीजिए। तीनों चीज तो बोलेगा, दीवार, सीढ़ी और सीढ़ी से दीवार के दूरी, यही 3 चीज तो बोलता है इसमें, और ज्यादा कुछ फार्मूला की यूजेस नहीं है इसमें। बोलो इतना इजी से नहीं बताया जाता है, जितना इजी तो उन्हीं को बताए पड़ता है हमको, ठीक है। समझ गया? ऐसा नहीं कि हम बहुत टफ तरीके बताए हैं, आप लोग के खुद अपने लैंग्वेज में ही हम बता रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे। या क्षैतिज के डिफिनेशन इतना आसान नहीं कि नीचे से ऊपर देखे वाला क्षैतिज कह देते, ऊपर से नीचे देखे वाला कि ऐसे कह देते, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों को समझने के लिए इजी तरीका और इजी शब्दों का हम प्रयोग किए, समझ गए? और ये चैप्टर समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना तो उड़ेंगे। जैसे यहाँ पे उड़ रहा है पंछी, समझ गया? उड़ते हुए पंछी की ऊंचाई निकाल लेंगे आप हाई डिस्टेंस की मदद से। बड़े बड़े टावर की ऊंचाई निकाल लेंगे हाई डिस्टेंस की मदद से। बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग, पहाड़, ये सब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। दो नदियों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, और
नदी के कॉर्नर की भी दूरी निकाल सकते हैं, किनारा की दूरी। समझ गए? किसी का दिक्कत है तो बोलिए। देखो ऐसा नहीं कि सर लगेगा कि बस ऐसा होता ने कि ABCD दिन समझ में आ जाता, तो उतना भी आसान दसवां का चीज थोड़ा ना होता है कि ABCD दिन समझ में आ जाए। टीचर देखो क्या कर सकता है, अति अलग अलग विधि लगा सकता है, पर बना सकता वैसे ही जैसे बनता है हाई डिस्टेंस। ऐसा थोड़ा नहीं कि हाई डिस्टेंस के एकदम हम ABCD का कहानी समझा दें, ऐसा थोड़ा ना होगा। हाई डिस्टेंस है तो हाई डिस्टेंस से नहीं समझाना होगा उसको, बस शब्दों का उपयोग हम ना गांव देहात की तरह करके समझा सकते हैं आपको, या तो एकदम लो लेवल से समझा सकते हैं, वो एक अलग तरीका है समझाने का अपना अपना। ठीक है, बाकी आप सोचें कि नहीं सर एकदम नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। एकदम जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बस 3 ही चीज तो है, लम कर्णधार, इसका झमेला खत्म, बस ये चैप्टर खत्म। और लम कर्णधार नहीं समझे इसका मतलब त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं। अगर त्रिकोणमिति जो पढ़ा है त्रिग्नोमेट्री, उसको लम कर्णधार में कोई झमेला है? भाई हम लोग 15 दिन लम कर्णधार के ही झेलते रहे और फिर आगे हैं 10 दिन झेलने के लिए लम कर्णधार को। टोटल कितना प्रश्न है इसमें? टोटल कितना होता? 36 प्रश्न है। चाहते नहीं आज तो हम 10 प्रश्न ला सकते थे और 10-10 प्रश्न ला करके 4 दिन में इसको समाप्त कर सकते थे। 4 दिन में मात्र खेला खत्म इसका हो जाता, चौथा दिन। समझ गया? लेकिन नहीं, चौथा दिन इसको नहीं लाएंगे। तो आप जब तक घर में खुद से मेहनत नहीं करोगे ये चैप्टर नहीं समझ में आएगी। फिर जितना इजी था हम समझा दिए, बाकी बारी बारी से हम एक एक प्रश्न आपको समझाएंगे, लेकिन टीचर से ज्यादा स्टूडेंटों को